मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और आप लोग मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते आज परसेंटेज का मैथ में परसेंटेज का पार्ट 1 फ्रैक्शन। परसेंटेज को बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, फ्रैक्शन को याद रखना है। मान लिया जाए अगर कहीं 50% लिखा हुआ रहेगा, 50% लिखा हुआ होगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं इसको 1/2। अगर कहीं 33.1/2 दिख जाए परसेंटेज, तो इसको लिखना है 1/3। अगर कहीं 25% दिखे, 25%, तो इसको लिखना है 1/4। ठीक है, क्या करना है, 50% लिखा हुआ है, किस तरह इसको 1/2 लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 50% के हटाने के बदले नीचे 100 आएगा, एक जीरो एक जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 1/2। यानी 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर आप इसको याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जीरो पर सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, 50% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 33.1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 16.2/3% को लिख सकते हैं हम 1/6। या तो 16.2/3% के जगह कहीं पर आपको दिखने को मिलेगा 16.66%। तो उसको हम भी क्या लिख सकते हैं, 1/6 ही लिख सकते हैं। आगे देखिए, 14.2/7% को कितना लिख सकते हैं, 1/7। लेकिन कहीं कहीं आपको दिखेगा 14.28%। तो इसका मान भी क्या लेना है आपको, 1/7 ही होता है, ठीक। 1/8, 12.1/2% को हम क्या लिखेंगे, 1/8। या तो कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको 12.5%। इसका भी मान कितना होगा आपका, 1/8 मिलेगा। आगे देखिए, 11.1/9% को क्या लिखेंगे हम, 1/9। एक 10% को क्या लिखेगा, 1/10। 9.1/2 को लिखेंगे हम लोग 1/11। 8.1/3% को लिखेंगे 1/12। 1/12। 5% को क्या लिखेंगे, 1/20। 4% को क्या लिखेंगे, 1/25। 37.1/2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3/8। या तो कहीं कहीं आपको दिखेगा लिखा हुआ 37.5। एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। एल का मतलब क्या होता है,
लॉस, हानि। पी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ। सी का मतलब क्या होता है? सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एसपी 770 रुपया है, लॉस है 12.1/2%। बोला इसका सीपी क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु 770 रुपया खरीदे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन को देखना है कि 12.1/2% का मान कितना होता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन को याद रखिएगा। तो फ्रैक्शन को याद रखिएगा तो इसका मान होता है 1/8, 1/8 होता है। तो 1/8 होता है। सीपी क्रय मूल्य जो है, इतना ध्यान रखना है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। सीपी हमेशा क्या होता है? नीचे रहता है। सीपी क्या होता है? हमेशा नीचे रहता है। कोई भी केस में आप सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा। तो कहा रहा है क्या कि कोई वस्तु हम 8 रुपया में खरीदे। कोई वस्तु कितना में खरीदे? 8 रुपया में खरीदे, और उसको 1% का हम हानि ले रहे हैं। मतलब वस्तु पर हमको क्या हो रहा है? 1% का लॉस हो रहा है। तो बोला है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जब 1% का लॉस हो रहा है तो मतलब हमको 7 आ रहा है मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन में कहा वस्तु को हम कितना में खरीदे हैं? 770 रुपया में। वस्तु को हमको कितना में बेचना है? 770 रुपया में। तो 7 से कितना गुना ज्यादा हो गया? 770। तो 770, 7 से कितना गुना ज्यादा हो गया? 110 गुना ज्यादा। अगर 77, यहाँ क्या लिखना है? 110 गुना ज्यादा हुआ 770। तो बोला क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य भी अपने आप से 110 गुना ज्यादा हो जाएगा। 1 2 8 88, यानी 880 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हो जाएगा 880 रुपया। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु है एसपी, विक्रय मूल्य है 630 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 630 रुपया है। प्रॉफिट हमको हो रहा है वस्तु पे 16.2/3%। तो बोल रहे हैं वस्तु का सीपी क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। एसपी है 630 रुपया, विक्रय मूल्य 630 रुपया, प्रॉफिट हमको हो रहा है, लाभ हमको हो रहा है 16.2/3%। तो बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी हम वस्तु को कितने में खरीदे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को याद रखना है। 16.2/3% का मान कितना होता है। तो 16.2/3% का मान हो जाता है आपका 1/6। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। वहां सबसे पहला क्वेश्चन में था क्या, यहाँ लॉस, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी क्या करना है, सीपी को हमको हमेशा नीचे ही रखना है। तो बोल रहा है कि कोई वस्तु को हम एक इतना का प्रॉफिट लेके वस्तु को कितना में बेच रहे हैं? 7 टका में बेच रहे हैं। यानी वस्तु को हम खरीदे हैं 6 रुपया में, और वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना में? 7 रुपया में। एक 1 रुपया प्रॉफिट लेके 7 रुपया में हम बेच रहे हैं। ठीक। तो ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि हम वस्तु को बेच रहे हैं 630 रुपया में। वस्तु को कितना में बेच रहे हैं? 630 रुपया में। तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा? 9 सती 63, यानी 90 गुना ज्यादा हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है भाई, इसको 6 रुपया में वस्तु को खरीदे, 7 रुपया में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि वस्तु को हम 630 रुपया में बेच रहे हैं, तो इसको गुना कर दीजिए, इसे 7 से भागा दे दीजिए, तो 9 सती 63 है, यानी 90 गुना ज्यादा बेच रहा है। ये भी वस्तु को आप खरीदा होगा 90 गुना ज्यादा। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी वस्तु को 540 रुपया में खरीदा होगा। आपका यही आंसर सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3%, 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करे। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 5600 प्राप्त होता है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करे, वह संख्या ज्ञात करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 16.2/3% का मान कितना होगा। तो 16.2/3% का मान है 1/6। कह रहा है किसी संख्या में, मान लिया जाए कि इसको एक संख्या मान लीजिए, किसी संख्या में 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होते हैं। तो भाई जोड़ दीजिए आप, 16 एक 6 को 1 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि हमें 5600 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है हमें, 5600 प्राप्त होता है। इससे कितना गुना ज्यादा, तो आप 5600 को भाग दे दीजिए, 5600/7, तो 8 सते कितना होता है, 56, 8 सते 56, यानी कितना गुना ज्यादा, 800 गुना ज्यादा, यानी हो रहा है ये 800 गुना ज्यादा, तब हमें 5600 प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है वह संख्या क्या होगा, तो वह भी संख्या अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 800 गुना ज्यादा हो जाएगा, और 4800 आपका आंसर है। 4800 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तारा यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 14.2/3% घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 14.2/7% का मान याद रखेंगे। तो 14.2/7% का मान होता है 1/7 होता है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है घटाना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जोड़ना है, इसमें क्या कह रहा है, घटाना है। तो ठीक है, 7 में से 1 हटाइए तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 6 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं, 6600 प्राप्त होता है। इससे कितना गुना ज्यादा होता है, 1100 गुना ज्यादा। 11×6 = 66, या तो नहीं पता है तो सबसे सिंपल है, 6600 को 6 से भाग दे देंगे, 11×6 = 66, कितना होता है, 11×6 = 66, डबल जीरो यहाँ लिख देंगे। तो 1100 गुना ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करे, वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या तो ये नीचे वाला ही है, तो ये भी अपने आप से 11 से गुना ज्यादा हो जाएगा, 11×7 = 7700, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7700। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में यदि 7200 में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 7200 में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, अब यहाँ आ गया जोड़ने के बाद। ठीक,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12.1/2% का मान याद रखेंगे। तो 12.1/2% का मान हो जाता है आपका 1/8 हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम 7200 में, यदि 7200 में हम उसका जोड़ देते हैं, 1/8 को यानी जोड़ देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 में जोड़ते हैं, यानी 7200 में हम जोड़ते हैं, ठीक। तो ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा है, तो 7200/8 कर देंगे तो 9×8 = 72, यानी 900 गुना ज्यादा है। ये कह रहा है कि 900 गुना ज्यादा हो रहे। तो कह रहा है जोड़ने पर, जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जोड़ने पर अगर हम इसको 8 को 1 में जोड़ दें तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। तो ये भी अपने आप से 900 गुना ज्यादा हो जाएगा। 900 गुना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 9, 9 गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। डबल जीरो बैठा दीजिए, आपका सही आंसर हो गया कितना, 8100 आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि 8100 में हम उसका 11.1/9% घटा देते, पहले क्या था जोड़ देते थे, अब क्या है घटा देते हैं, 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11.1/9% का फ्रैक्शन याद रखेंगे। तो 11.1/9% का फ्रैक्शन आपका हो जाता है 1/9। तो का क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम उसका 11 इतना घटा देते, यानी 9 में से आप क्या कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि हमें क्या प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कितना में, 8100 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8100 में हम अगर घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। ये आप अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 900 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 900 गुना ज्यादा, यानी 9×8 = 7200। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7200। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नहीं है।